आज मैं लक्ष्मी नारायण सीरियल के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो नारायण जी की भक्ति करती हैं वही मैं हूँ। लक्ष्मी जी कहती हैं कि ना तो मुझे आभूषण की जरूरत है, ना ही किसी भी चीज़ की जरूरत है। ये हिरण्यकश्यप की पत्नी से कहती हैं। हिरण्यकश्यप असुर के पास आता है कि आपकी पत्नी को पुत्र पैदा हुआ है। शुक्राचार्य नारायण से कहते हैं कि उसका जो तेज है वह सूर्य की ताप की भांति है और मीत बनकर से कुछ नहीं होता है। इस संसार के भगवान की पत्नी को ये हमारा पुत्र हमारे हाथ में दो। लेकिन गुरु शुक्राचार्य कहते हैं रुक जाओ, और उस हिरण्यकश्यप की पत्नी को कहते हैं रुक जाओ, अपने पुत्र को भूमि पर रखो। हिरण्यकश्यप पुत्र उठाकर प्रहलाद को उठाओ और अपने चरण छुओ और उनका आशीर्वाद लो। गुरु शुक्राचार्य आप भी जन्म लेते समय बड़े हो गए थे। नारद जी हिरण्यकश्यप से के पुत्र को बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। गुरु शुक्राचार्य हिरण्यकश्यप को कहते हैं कि यह मेरा पुत्र बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। नारद जी नारायण से कहते हैं कि कहीं पता चल गया उसको कि मेरा पुत्र धर्म के मार्ग पर चलेगा। गुरु शुक्राचार्य पुत्र की कुंडली देख रहे हैं। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी को कहता है कि हमारा पुत्र पैदा हुआ है। हिरण्यकश्यप से गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि यह 7 वर्ष बाद बोलेगा। सत्य तो यह है कि उसके बोलने पे ही पता चलेगा। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र की हत्या करने जा रहा था तो नारायण जी कहते हैं कि जन्म के समय मृत्यु की तिथि भी निर्धारित हो जाती है। लक्ष्मी जी और नारायण जी हिरण्यकश्यप के पास आते हैं अपनी समस्या लेकर। हिरण्यकश्यप से लक्ष्मी जी कहती हैं कि हमारे लक्ष्मी जी समस्या का समाधान कीजिए। यदि यह नहीं जानती हैं कि मैं मौन रहता हूँ तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि अगर यह बोलते ही नहीं तो मैं क्या समझूं। गुरु शुक्राचार्य नारायण जी और लक्ष्मी जी को कहते हैं ठीक कहती है। तुम्हारे पति अब यह को लो और अब यहाँ से जाओ। वह दोनों हिरण्यकश्यप की जय जयकार करते हुए चले जाते हैं। ऐसा हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को अपनी गोद में लेता है। नारायण जी लक्ष्मी जी को कहते हैं कि हमें 7 वर्ष तक इसका इंतजार करना होगा। हिरण्यकश्यप कहता है कि सारा संसार याद रखेगा कि मेरा पुत्र हिरण्यकश्यप की जय जयकार